बहुत अच्छे से हो रहा था, परंतु डिसकंटिन्यू करना पड़ा मुझे। कोई बात नहीं मैम। और कोई एक्सपीरियंस हो आपको? नहीं, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं, एक्सेप्ट कि मुझे थोड़ा सा अपना जैसे मेरा चेयर मूव हो रहा है, ऐसा कुछ एक दो बार ऐसा मेरे को फील हुआ। मे भी सच में हो रहा था कि दैट वाज सम एक्सपीरियंस आई डोंट नहीं, होता है मैम एक्सपीरियंस। मेरे साथ भी एक बार हुआ था। मैं कर रही थी, मुझे लग रहा था चेयर ऊपर होके गोल गोल घूम रही है। हाँ, वो थोड़ा मूवमेंट्स उसके ऐसे हो रहे थे, ऐसा वाला लग हम्म, रहा ठीक है, बढ़िया। था। ओके, निर्मला जी कैसा रहा? थैंक यू मैम। बस अच्छा था। नया चलिए कुछ नहीं बढ़िया। लगा, जैसा रोज चल रहा है वैसा ही था। ठीक है, वो भी अच्छा है। हम्म। ठीक है, तो फिर आज हम इन कॉन्सेप्ट लेंगे। पाइपिंग का कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसके आगे का डिस्कस करेंगे। फाइव फिंगर्स में आज हम ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, सेवा और शाकाहार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ध्यान। हम जहाँ भी पहुंचना चाहते हैं, जो भी सुप्रीम एनर्जीज के पास पहुंचना चाहते हैं, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, ध्यान। हम जितने भी उम्र के हैं, उतना मिनट हमें ध्यान करना चाहिए। हम जो आनापान से ध्यान कर रहे हैं, वही ध्यान, अगर हम 30 साल के हैं तो हमें 30 मिनट ध्यान डेली करना चाहिए, मिनिमम। ठीक है। ध्यान के बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या होता है? बुक्स रीड करना, अलग अलग चीजों की नॉलेज लेना। बहुत सारे गुरु हैं जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, लाइफ के ऊपर, लाइफ के बाद क्या होता है इस सब सारी चीजों को हम बुक्स पढ़कर ही जान सकते हैं। जैसे हमारे में बोला जाता है भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उसमें लाइफ के बारे में सारी चीजें दी हुई है। वैसे ही और भी बहुत सारी बुक्स हैं। जो बुक्स आपको अच्छे लगे, स्पिरिचुअल बुक्स, वो डेली पढ़ें। एक पेज डेली भले मगर पढ़ें, तभी आपकी नॉलेज अपग्रेड होती जाएगी। जो भी छोटी छोटी चीजों पर आपको डाउट होता है, वो क्लियर होते जाएगा। कोई भी डिस्कशन, कोई भी डिसीजन आपको लाइफ में लेना है, वो इजी हो जाएगा लेने। तीसरा आता है सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य मतलब लोगों के एक्सपीरियंस सुनना। हर किसी को अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, सबकी लाइफ अलग है, सबका क्वेश्चन पेपर अलग है। तो लोग अपने अपने क्वेश्चन पेपर में अपनी लाइफ में कैसे कर रहे हैं, उनको क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं, वो सुन के हम समझ पाएंगे कि हम कहाँ पर हैं, कौन हमसे ऊपर है, कोई कौन हमारे लेवल पे है। तो हमें जो लेवल पे पहुंचना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक्सपीरियंस शेयरिंग बहुत जरूरी है। किसी को भी कोई भी एक्सपीरियंस हो तो पता चलेगा कि किसको क्या हो रहा है करें। उसके बाद आता है सेवा। हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। सेवा में आप कैसे भी कर सकते हैं। किसी को भोजन देके, एनिमल्स की सेवा करके, किसी को पढ़ाकर, किसी को बुक्स देकर पढ़ने के लिए आप सेवा कर सकते हैं। जैसे भी आपकी सेवा हो, सेवा करने से हमारा बुद्धि शांत होता है, गलत चीजें हमारे बुद्धि पे नहीं आती। तो जितनी हो सके सेवा करें। सेवा और शाकाहार। शाकाहार मतलब हमें शाकाहारी ही रहना चाहिए। हमारी बॉडी नॉनवेज के लिए नहीं बनी है। अगर आप साइंटिफिकली भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे अंदर जो आते होनी चाहिए मांस को पचाने के लिए, वो नहीं है। जो भी मांसाहार एनिमल्स रहते हैं, उनके दांत, उनकी आंतें, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग होते हैं। एक गाय की बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगी, एक टाइगर की बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगी। ये एक मांसाहार है, एक शाकाहार है। तो हमारी जो बॉडी रहती है वो शाकाहार के लिए बनी है, मांसाहार के लिए नहीं बनी। आप अगर बोलते हैं कि हम मांसाहार तो हम खाते हैं खाली, हम थोड़ी मार रहे हैं पशुओं को, तो वो भी गलत है। आप खा रहे हैं बोल के पशुओं को मारा जा रहा है। आप नहीं खाएंगे तो पशुओं नहीं मरेंगे। और आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि पौधों में भी तो लाइफ होती है, हम उसको भी तो खा रहे हैं। मगर पौधे बने ही इसीलिए हैं कि हम उसे खा सके। उनमें लाइफ होती है मगर उतनी नहीं होती जितनी हम हमारे अंदर या जानवरों के अंदर होती है। वो दर्द को महसूस नहीं करते जो जानवर महसूस करते हैं। आप सिर्फ मांसाहार होके उस मांस नहीं खाएंगे, उनका दर्द, उनकी पीड़ा, वो सब भी एनर्जी आपके अंदर जाती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, आपको एंजाइटी फील होती है, गुस्सा आता है, वो सब उसी के कारण होता है। और फिर कॉन्सेप्ट आता है पिरामिड एनर्जी।
पिरामिड आप सबने देखा होगा, ऐसा होता है। पिरामिड जो होता है वो 51 इंच 5 डिग्री में बनाता है। एक पर्टिकुलर कोण होता है, इसका एक मेजरमेंट होता है, उसके हिसाब से इसको बनाया जाता है। पिरामिड एनर्जी जो होती है वो एक एंटीना की तरह काम करती है, कॉस्मिक एनर्जी को हमारे अंदर प्रवेश करवाने के लिए। गीजा पिरामिड्स बहुत होते हैं इजिप्ट वगैरह में, तो इसीलिए बनाए जाते हैं एक पर्टिकुलर कोण में, ताकि उसके अंदर जो भी ममीज बरीड की गई हैं, रखी गई हैं, उनको ठीक रखा जा सके। पहले के जमाने में आप देखेंगे तो जो घर बनते थे वो भी ऐसे बनते थे, तो खप्पर का घर बनता था, ऐसे 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 बनने जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि एनर्जी आती है, ये हमारे पास्ट की चीजें हैं जो हम भूल गए हैं। तो अभी वो चीजें फिर से रिपीट हो रही है, क्योंकि पता चलते जा रहा है कि हमारे क्या क्या चीजें थी जो हम छोड़ते गए हैं, और बाकी लोग उसी को अपना के आगे बढ़ गए पश्चिम जगत में। पिरामिड की एनर्जी से आप वाटर को चार्ज कर सकते हैं, फ्रूट्स को चार्ज कर सकते हैं, आपके अंदर जो भी दर्द है, कहीं पे भी वॉन्ड्स हैं, उस सबको हील कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक थॉट डालना है कि एक पिरामिड आपके सर के ऊपर प्लेस है, ये आप ये फिजिकल फिजिकल पिरामिड्स यूज कीजिए। और भी पिरामिड्स आते हैं, आई पिरामिड्स आते हैं, नी पिरामिड्स आते हैं, सब चीज को हील करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट वो परमानेंटली चीजें हील हो जाती हैं। तो आप सबसे निवेदन है, ये सारी चीजों को आप पढ़ें, समझें और अपनी लाइफ में अपनाएं। हैप्पी मेडिटेशन।